दोस्तों 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आपने तमाम नेताओं के भाषण सुने हैं, जिसमें आपने ये भी सुना होगा कि लालू प्रसाद कह रहे थे कि अगले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर झंडा तोलन नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आखिरी बार झंडा तोलन है लाल किले से। आखिरी बार उनके भाषण सभी सुन रहे हैं लाल किले से। अगले साल से प्रधानमंत्री के झंडा तोलन का जो कार्यक्रम होगा वो उसके घर से होगा। आखिर लालू प्रसाद ने किसके बल पर ये तमाम बातें कही हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि लालू प्रसाद अब दोबारा राजनीतिक में वापस नहीं लौट सकते हैं। तो बात करते हैं आज कि आखिर लालू प्रसाद ने किसके बल पर ये तमाम बातें कहे हैं। दोस्तों स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए गए पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण की हर तरफ चर्चा है। इसमें उन्होंने कहा कि वे अगले साल फिर आएंगे। इससे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और उनके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने चुनौती देते हुए कहा कि ये लाल किले से पीएम मोदी की भाषण आखिरी बार है। लालू यादव ने पटना स्थित अपने घर पर स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद पत्रकारों से बातचीत में ये दावा किया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि क्या मोदी अगले साल भी लाल किले पर तिरंगा लहराएंगे। जवाब में लालू ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ हम लोग सिर्फ अगले साल लाल किले पर झंडा फहराएंगे। हम लोग का भाषण अगले साल सुनी जाएगी। ये इंडिया की महागठबंधन की बात है। कुछ इसी तरह की बात की कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने कहा कि भाषण में पीएम मोदी का अहंकार दिखा है। खड़गे ने भी चुनौती देते हुए कहा कि अगली साल पीएम मोदी झंडा फहराने के लिए नहीं आएंगे, वो अपने घर पर ही झंडा फहराएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर किसके बल पर लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि अगली साल हम लोग जाएंगे झंडा फहराने के लिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक नया गठबंधन बना है जिसका नाम है इंडिया एक गठबंधन बना है और इसके संचालक नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और राहुल गांधी जैसे तमाम नेता मिलकर के कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि अगली बार हम प्रधानमंत्री बनेंगे और हम लोग के प्रधानमंत्री बनते ही हम लोग जाएंगे लाल किले पर झंडा फहराने के लिए और मोदी का टिकट कट जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि लालू प्रसाद जी का ये भाषण बिल्कुल व्यर्थ का है। इस भाषण से ऐसा कुछ भी सिद्ध नहीं होने वाला है कि अगले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे लाल किले पर झंडा तोलन के लिए। दोस्तों जिस प्रकार से बिहार के नेता खासतौर पर भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ा रहे हैं बिहार को, इससे तो साफ है कि अगले साल इसे मुख्यमंत्री का पद भी नहीं मिलेंगे। और गांधी मैदान में जिस प्रकार से झंडा फहराए हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के साथ उनके तमाम नेता लोग, ये भी शायद उनके हाथों से छूट न जाए और इन्हें भी कहीं अपने घर पर ही झंडा फहराने का मौका न मिल जाए। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं इन लोगों के अत्याचार से तमाम लोग परेशान हो चुके हैं। जंगल राज इस प्रकार से रिटर्न आ चुके हैं कि लोगों को लगता ही नहीं है कि बिहार में कुछ विकास होने वाला है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा 15 अगस्त के दिन समस्तीपुर में भैंस चोरों को पकड़ने के लिए वहां के प्रशासन के ऊपर गोली चलती है, जिसमें प्रशासन घायल हो जाते हैं और उसे अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो जाती है। आखिर ये गुंडा राज नहीं तो क्या है। 15 अगस्त के दिन तमाम लोग देश की आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस के शुभकामनाएं व्यक्त कर रहे होते हैं। तमाम लोग एक दूसरे से मिलकर के अपने देश की स्वतंत्रता दिवस को मना रहे होते हैं। इसी बीच एक जबान जो कि भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश करते हैं और उसे अपनी जिंदगी को त्यागनी पड़ती है। इससे पहले पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने नाम लिए बिना कहा, आज परिवारवाद और तुष्टीकरण ने हमारे देश को बर्बाद कर लिया है। किसी राजनीतिक दल का प्रभारी केवल एक ही परिवार कैसे हो सकता है। उनके लिए उनका जीवन मंत्र है परिवार की पार्टी, परिवार द्वारा, परिवार के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए परिवारवाद से मुक्ति जरूरी है। दोस्तों ये कहीं ना कहीं तो हमारे बिहार के राजनीतिक पर ही निशाना साध करके बोले हैं पीएम मोदी बिहार के तमाम नेताओं के ऊपर इस निशाना को साधा है, क्योंकि बिहार में ही परिवारवाद लगातार चलता रहा है। दोस्तों बिहार में इस तरह की राजनीतिक होती है जिससे कभी बिहार विकास ही नहीं कर सकते हैं। फिलहाल आपका क्या मत है कि पीएम मोदी अगले साल फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। साथ साथ क्या लालू प्रसाद जिस प्रकार से कह रहे हैं, क्या वो जाएंगे लाल किले पर झंडा फहराने के लिए? ये भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।